Good morning students. बेटा इन yesterday's class we started with internal trade जिसमें मैंने आपको wholesale trade करा दिया था and today I am starting with retail trade. Retailers क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब रिटेल ट्रेड क्या होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं. रिटेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये हमने पढ़ा था होलसेलर में कि होलसेलर बल्क में उसको परचेज करता है और रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर से परचेज करेगा स्मॉल क्वांटिटीज में. होलसेलर बल्क में परचेज करता है, लार्जर क्वांटिटीज में परचेज करता है, और जो आपका रिटेलर होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में होलसेलर से परचेज करता है. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा खरीदता रहता है. वो जैसे जैसे उसका स्टॉक बिकता रहता है और वो आगे फिर ऑर्डर कर देता है. ओके, तो a retailer buys goods from the wholesaler and sells them to the ultimate consumers. रिटेलर जो है वो गुड्स किससे खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है और अल्टीमेट कंज्यूमर को वो जाकर सेल कर देता है. द ट्रेडर एंगेज्ड इन अ रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर. इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेलर. रिटेल ट्रेड इज द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. इट इज द फाइनल स्टेज. क्यों? सबसे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, मैन्युफैक्चर होकर मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स होलसेलर के पास पहुंचती हैं, होलसेलर से वो गुड्स रिटेलर के पास पहुंचती हैं. तो ये लास्ट स्टेप होता है हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर से पहुंचने से पहले. ये लास्ट स्टेप होता है जब ये गुड्स जो है वो होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचती हैं. रिटेलर जो है वो फाइनल स्टेज का काम करता है आपका. ओके, इन रिटेल ट्रेड देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग द गुड्स. बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं हमारे. जैसे पर्सनली डोर टू डोर बेसिस पे आप सेल करते हैं गुड्स को. उसके बाद टेलीफोनिकली भी कॉल्स के थ्रू कॉल्स आती रहती है, जी हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, सेल करने के लिए. बाय वेंडिंग मशीन्स, जैसे हमारी एटीएम मशीन्स होती हैं जहाँ से मनी निकलती है, वैसे ही हमारी प्रोडक्ट्स की भी वेंडिंग मशीन्स होती हैं. देखी होंगी हमने मॉल्स वगैरह में, जहाँ पे आप कॉइन डालो या आप अपना करेंसी नोट करोगे. अब आपका एग्जांपल इसका ये ले सकते हो, आपके मेट्रो स्टेशंस पे होता है. दिल्ली में जब आप जाओ मेट्रो स्टेशन पे आजकल ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स रखी हुई हैं. उसमें क्या होगा, आप अपना करेंसी नोट डालो और उसके बाद जहाँ का भी टोकन आपने लेना है आप इजीली ले सकते हो. आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. वो भी वेंडिंग मशीन्स होती हैं. इन अ स्टोर, मोबाइल फोन्स जो शॉप पे जाकर करते हो आप, ठीक है. अब फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स क्या क्या होते हैं. अ रिटेलर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कौन कौन से फंक्शंस आपका रिटेलर परफॉर्म करता है. ही अरेंजेस प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द गुड्स. प्रॉपर स्टोरेज अरेंज करता है. बिजनेस रिस्क बेयर करता है, क्या पता वो कुछ बिके ना बिके. ऑल तो होलसेलर उससे ज्यादा रिस्क बेयर कर रहा है, बट स्टिल रिटेलर भी रिस्क बेयर करता है कि वो गुड्स परचेज तो कर रहा है होलसेलर से. ही इज नॉट श्योर कि वो गुड्स सेल होंगी या नहीं होंगी. ओके, ही इंटरनल ट्रेड कर रहा है. वो विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री सेल कर रहा है. जब वो दुकान के अंदर बैठे हुए सेल कर रहा है या एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों को डोर टू डोर सेलिंग करने जा रहा है, दैट इज इंटरनल ट्रेड. ही कलेक्ट्स मार्केट इन्फॉर्मेशन. जब वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स को बना रहा है वो भी कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहा. होलसेलर जो कि इतना बल्क में परचेज कर रहा है वो भी कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहा. कस्टमर के साथ कौन डील कर रहा है, अल्टीमेटली आपका रिटेलर डील कर रहा है. तो सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट की कलेक्ट करता है, वो कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है. तो पता चलता रहता है कि कस्टमर आजकल क्या प्रेफर कर रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग. तो मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो होलसेलर को देगा और होलसेलर आगे किसको प्रोवाइड कराएगा, मैन्युफैक्चरर को. He promotes the sale of products through displays, participation in various schemes, etc. अब सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स क्या क्या होती हैं हमारी. सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स. आपके रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका रिटेलर कहाँ पे लाई कर रहा है उस चेन में. चेन क्या आती है हमारी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. तो आपका जहाँ होलसेलर था वो किसके साथ डील कर रहा था, वो उधर मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहा था और इधर रिटेलर के साथ डील कर रहा था. लेकिन जो आपका रिटेलर है वो इधर आपका होलसेलर के साथ डील कर रहा है और इधर कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है. तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका रिटेलर है जो कि होलसेलर और कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, तो वो किस किस टाइप की सर्विसेज इनको प्रोवाइड कराता है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है हमारा रिटेलर. द प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स.
who are scattered over a large geographical area. जो अलग अलग जगहों में लोग रहते हैं उन तक वो गुड्स को पहुंचाना, ये रिटेलर का काम होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है वो रिटेलर कर रहा है. पर्सनल सेलिंग भी रिटेलर कर रहा है, पर्सनल लेवल पे कर रहा है, कस्टमर के साथ डील कर रहा है. थ्रू पर्सनल सेलिंग्स efforts, retailers help to increase the demand for the goods. This enables the wholesaler and manufacturers to sell more. Enabling large scale production. Large scale production में भी help कर रहा है ये किसकी? wholesaler की भी, manufacturer की भी. क्यों? retailer relieve the wholesaler and manufacturer from the burden of making individual sales to consumer in small quantities. होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के ऊपर से एक बर्डन खत्म हो जाता है कि स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर के साथ आपको उनको बेचना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? रिटेलर के ऊपर आ जाता है. रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में वो गुड्स फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचानी है. नेक्स्ट इज कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है आपका रिटेलर. जब वो होलसेलर के साथ डायरेक्ट डील कर रहा है तो ऑफकोर्स वो मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे रहा है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सेल प्रमोशन. सेल प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है. मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर लॉन्च वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम्स लाइक कूपन्स, डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट, free gifts, etc. from time to time in order to increase the sale of their products. These schemes cannot be implemented successfully without the active involvement of retailer. मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जितनी अच्छी मर्जी स्कीम्स लेकर आ जाएं, डील्स लेकर आ जाएं, लेकिन ये वो तब तक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आपका रिटेलर बीच में नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि ये स्कीम्स किसके लिए हैं? कंज्यूमर्स के लिए. और कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट डील कौन कर रहा है? रिटेलर कर रहा है. तो रिटेलर का बीच में होना जरूरी है, तभी आपकी वो स्कीम्स जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं. ये था हमारा सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. अब हम स्टडी करते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर. कंज्यूमर को किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है हमारा रिटेलर? नंबर 1, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. गुड्स की रेगुलर अवेलेबिलिटी श्योर करता है हमारा रिटेलर. कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ ए रिटेलर टू कंज्यूमर इज टू मेंटेन रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरर्स. It enables the buyers to choose products as per their taste and buy them when required. ये बायर्स को हेल्प करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स को चूज करें और उसके बाद उनको खरीदें जब जरूरत हो. रेगुलर अवेलेबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि आज दुकान पे मिल रहा है और कल नहीं मिलेगा. आज नहीं मिल रहा है, अगर आज है तो वो आपको कल भी अवेलेबल हो सकता है, ऑन ऑर्डर भी अवेलेबल हो सकता है. कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा. ठीक है. न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. रिटेलर कैन मेक इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सच प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स द कस्टमर इन डिसाइडिंग अबाउट द परचेज ऑफ दोज गुड्स. नई अब दुकान पे जाओगे, जी हमारे पास ये भी एक नई चीज आई है, हमारे पास ये भी एक नई चीज आई है, तो वो रिटेलर इन्फॉर्मेशन देता है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर को अवेयर कराता है. ठीक है. नंबर 3, कन्वीनियंस इन बाइंग. हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है. हमारे लोकल एरिया में, नियर बाय में शॉप्स है जहाँ पे जब आपको जो खरीदना है, जब रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग जाकर परचेज कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज वाइड सिलेक्शन. वाइड वैरायटी हो जाती है. ऐसा नहीं है अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो वो टूथपेस्ट, या आपको गारमेंट्स की शॉप है, आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो सिर्फ एक ही मिलेगा. वैरायटी अवेलेबल है, इतनी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो वाइड सिलेक्शन है हर रिटेलर के पास. इट एनेबल्स द कंज्यूमर टू सेलेक्ट गुड्स ऑफ देयर चॉइस. अपनी चॉइस के गुड्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस. हमारा जो कंज्यूमर है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है. रिटेलर जो है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है. रिटेलर प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस इफ रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल, होम डिलीवरी हो गई, रिपेयर ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ड्यूरेबल आइटम्स लाइक रेफ्रिजरेटर, AC, एक्सेट्रा. प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज. सम रिटेलर्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी भी होती है. जी ठीक है, आप सामान पहुंचा देना, पैसा पहुंच जाएगा, अभी नहीं 2 दिन बाद पहुंच जाएगा. तो ऐसी नियर बाय में आपके